हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. द पॉइजन्स रेशियो कैन नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ. ठीक है, यहाँ कह रहा है कि पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या नहीं हो सकती आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन 0.7, 0.1, 0.2 एंड 0.5. ओके, सो सबसे पहला जो हमारा की कॉन्सेप्ट बन रहा है दैट इज पॉइजन्स रेशियो. ठीक है, पॉइजन्स रेशियो P इज इक्वल्स टू, क्या होता है पॉइजन्स रेशियो? द रेशियो बिटवीन lateral strain divided by longitudinal strain. ओके, सपोज कोई वायर है और अगर इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसमें दो तरह के स्ट्रेन डेवलप होंगे. एक तो लेटरल स्ट्रेन, उसकी जो लेंथ है, ठीक है, जो उसकी रेडियस है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना. जो यहाँ आर है हमारी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी. और जो लेंथ है, ओके, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. करेक्ट, लेंथ जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. सो इन दोनों का रेशियो को, कि रेडियस का डिक्रीज है और लेंथ का इंक्रीज किस रेशियो में होता है, उसे उसका पॉइजन्स रेशियो कहते हैं. तो चलिए इसको लिखते हैं. P इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन मीन्स चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. ओके, चलिए, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? जब किसी वायर पे फोर्स अप्लाई करते हैं, सो व्हाट इज द वैल्यू दैट डू नॉट चेंज? तो द वॉल्यूम ऑफ द वायर विल रिमेन फिक्स, है ना. वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इवन दो द लेंथ विल इंक्रीज एंड रेडियस विल डिक्रीज, बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम. सो वॉल्यूम हम क्या कह सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ. सो लेट अस टेक V इज इक्वल्स टू, ठीक है, area into length. Area of wire will be pi r square into length. Okay, now take log of both sides. So this will become log of V is equals to log of pi plus log of r square, that is 2 log r. करेक्ट, इसको क्लियरली लिख देती हूँ. तो r स्क्वायर का log हो जाएगा हमारा 2 log r plus log L. अब taking differentiation both sides, this will become 1 by V into dV is equals to 0 plus 2 into 1 by R dr plus 1 by L dl. Okay, so over here we can write वॉल्यूम का जो चेंज 0 है, सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ वॉल्यूम विल बिकम 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, है ना, इसको डी आर को हम डेल आर बाय आर लिख रहे हैं प्लस डेल एल बाय एल, और वी कैन से दैट माइनस ऑफ 2 डेल आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल एल बाय एल. ओके, फर्दर वी कैन राइट माइनस डेल आर बाय आर del r by r डिवाइडेड बाय del l by l को हम लिख सकते हैं 1 by 2. और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. क्यों? क्योंकि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे लेंथ इंक्रीज होती है हमारी, फोर्स अप्लाई करने पे लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है. तो ये जो वैल्यू है वो दोनों सेंस में चलेगी. ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 1 by 2. सो व्हाट वी कैन राइट कि पॉइजन्स रेशियो इज कमिंग प्लस माइनस 1 by 2. सो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू प्लस 1 by 2 से माइनस 1 by 2 के बीच हो सकती है. यहाँ हम कहें P की वैल्यू जो है माइनस 0.5 से 0.5 तक हो सकती है. Okay, so which option is correct? Out of these 4 options are coming in the Poisson's ratio, but 0.7 is out of the range of Poisson's ratio. Okay, so which option cannot have the value of Poisson ratio? 0.7. Option 1 is correct. I hope this is clear to you. Thank you.